जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो आप, कोशिश उससे ज़्यादा करो। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो आप, कोशिश उससे ज़्यादा करो। अरे तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे ऐ मेरे दोस्त। अरे तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे ऐ मेरे दोस्त। मजबूत अपना इतना इरादा करो। जी हाँ फ्रेंड, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब होना चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पे यारो, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, इसी तरह का इरादों में जो जीत की गूंज दिखाई है, जिसका आज असर न सिर्फ एक राज्य बल्कि पूरे देश पर पड़ने जा रहा है। और आज के इस अंक में, आज के इस वीडियो में उसी पहलू पर विचार डालेंगे, उसी पहलू पर प्रकाश डालेंगे, जो पहलू आपके भी बाँछे खिला देंगी, आपके भी एक सूखी मरुस्थल में जैसे बाढ़ की कई सारी जो है सैलाब ला देगी, इस तरह का समाचार जी हाँ फ्रेंड आपके बीच लेकर के आए हैं। आपके लिए एक भविष्य की लाठी, आपके लिए एक मील का पत्थर, आपके लिए एक मनचाहा समाचार। जी हाँ फ्रेंड, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद अब नियोजित शिक्षकों को भी बीपीएस की तरह, बीपीएससी और नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा नियमित शिक्षकों की तरह 10 लाख से 35 लाख, एक मुश्त 35 लाख कम बोल दिया। बोलने में भी, लिखने में भी जो है थंबनेल ऐसा लगता था कि लोग सोचेंगे कि ये फेक वीडियो है, क्योंकि 35 लाख सुन करके नियोजित शिक्षकों और नए नए बीपीएससी शिक्षकों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन आपको जो समाचार दिखाने जा रहे हैं उसमें 35 लाख भी आपको एक मुश्त बिल्कुल कम लगेगा, उससे भी ज़्यादा आपको अमाउंट मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, हाई कोर्ट का धमाकेदार जजमेंट के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। एक मात्र गुजारिश, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी आपके बहुमूल्य हाथों की उंगलियों के साथ आपके जिगरी दोस्तों के बीच भी पहुंचे। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे इस धमाकेदार न्यूज को, जो आपकी दशा और दिशा को बदलेगी और आपके भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जी हाँ फ्रेंड, इसी न्यूज को सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। वीडियो को एक लाइक कर दे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जी हाँ फ्रेंड, अर्निंग लीव हिंदी। जी हाँ फ्रेंड, आज बात हो रही है अर्निंग लीव, कमाई की छुट्टी। जी हाँ फ्रेंड, कमाई की छुट्टी पर ही एक धमाकेदार जजमेंट आया है, जो आपको बिल्कुल कमाई देगा और आपको बिल्कुल प्रस्फुटित कर देगा। जी हाँ फ्रेंड, अलगल ग्लूमिंग की तरह, यानी शैवाल प्रस्फुटन की तरह आप भी प्रस्फुटित हो जाइएगा इस न्यूज को पूरा देख के। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, एक एक पहलू इस वीडियो का काफी महत्वपूर्ण। अर्जित अवकाश उसको कहा जाता है जिसे विशेषाधिकार अवकाश या पीएल ये कहा जाता है। पेड लीव अवकाश वीएल के रूप में भी जाना जाता है। वह भुगतान किया गया अवकाश है जिसके लिए कर्मचारी अपने कार्य अवधि के आधार पर सालाना हकदार होते हैं। कर्मचारी साल भर काम किए दिनों में बदले ये छुट्टियां अर्जित करते हैं। अर्जित अवकाश को कभी कभी कुछ संगठनों द्वारा वार्षिक अवकाश या पीएल फ्लेक्सिबल हॉलीडे भी कहा जाता है। ये तो परिभाषा होगी अलग अलग। अब आ गया आपका मेन मुद्दा। जी हाँ फ्रेंड, मेन बात यहाँ पर आ गया, रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अर्जित अवकाश। जी हाँ फ्रेंड, आपका जो अर्जित अवकाश है, जिसे आप अभी नियोजित शिक्षकों को 3 साल के बाद 11-11 दिन सालाना मिल रहा था, और जो बीपीएससी वाले जो राज्यकर्मी बने उनको 30-30 दिन सालाना मिल रहा है। प्रोबेशन पीरियड के बाद हो सकता है काउंट हो, या आपकी सेवा काल में काउंट हो। तो अब जो 300 दिनों तक अवकाश जुड़ता था, एक वर्ष में 30 दिनों का जो अवकाश मिलता था, अब उसकी जो है कैपिंग समाप्त हो गई है, उसकी लिमिटेशन, उसकी बाउंडेशन को समाप्त कर दिया गया है, और आप लाइफ टाइम तक अर्जित अवकाश को जोड़ सकेंगे। जी हाँ फ्रेंड, लाइफ टाइम तक, सही सुन रहे हैं आप, अर्जित अवकाश आप रिटायरमेंट तक जोड़ सकेंगे। ओनली 30 डेज यानी कि 300 डेज का आपको अर्जित अवकाश नहीं मिलेगा। अभी हमारे ही विद्यालय से 2 शिक्षक रिटायर किए हैं जो कि नियमित श्रेणी के शिक्षक थे, और अर्जित अवकाश उनका 300 दिनों का था, दोनों ही शिक्षकों का, और उनको लगभग 11 लाख रुपए इस अर्जित अवकाश के मिले, और 11 लाख रुपए इस अर्जित अवकाश के मिले। और मैंने उनके खाता को बिल्कुल देखा अपने आंखों से कि अर्जित अवकाश का पैसा किस तरह से मिलता है। उन्होंने दिखाया कि ये 300 दिन का जो ये एक मुश्त पैसा मिला है हमको, लगभग 11 लाख के आसपास ये अर्जित अवकाश का रुपया है। अभी एक वर्ष पूर्व वो लगभग 1 लाख के आस
पास की सैलरी थी उनकी और वो रिटायर किए हैं। तो इसी तरह की जो है जो पुराने शिक्षक उनको जो 11 लाख मिल रहा था, यदि आपकी सेवा 25-30 साल तक होती है तो आप मिनिमम एक वर्ष में मिनिमम 1 लाख का अर्जित अवकाश पाएंगे। किस तरह से गणना होती है, क्या कुछ इस अंक में है, जान लेते हैं। पहले देख लेते हैं इस जजमेंट को। जी हाँ फ्रेंड, रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अर्जित अवकाश, क्या कुछ जजमेंट आया है देख लेते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी का अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर के फैसला देश भर के लाखों केंद्र व राज्य कर्मचारियों के लिए नजीर बन गया है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में खुशी है। जी हाँ फ्रेंड, दरअसल सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन, 1 जनवरी को 15 दिन व 1 जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं तो यह जुड़ता है, लेकिन 300 दिनों के बाद यह अवकाश नहीं जुड़ता है। 300 दिनों का पहले लिमिटेशन था, 300 दिन होने के बाद यह अवकाश जुड़ता नहीं है। 300 दिनों के बाद यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते हैं तो लैप्स हो जाता है। इससे नाराज 2 कर्मचारियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका कर दी थी। उनका कहना था कि 300 दिन अर्जित अवकाश होने के बाद लैप्स करना असंवैधानिक है। इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश होने के बावजूद उसे रिटायरमेंट तक जोड़ने का आदेश दे दिया है। जी हाँ फ्रेंड, आदेश सुनाया है 5 अक्टूबर के। इस आदेश से केंद्र और राज्य कर्मचारी खुश है, अर्जित अवकाश अधिक होने पर आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बात निकल करके आ रही है, और जो केंद्र सरकार लागू करेगी उसे बिहार सरकार भी हर हाल में लागू करती है। जी हाँ फ्रेंड, जो फिलहाल रूल्स चल रहा है, केंद्र व राज्य कर्मियों को हर साल मिलता है 30 दिनों का अवकाश। कर्मचारी का अवकाश 300 दिन के बाद नहीं जोड़ा जाता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट तक छुट्टी जोड़ने का दिया आदेश। अब ये आदेश जो है पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई है, पूरे देश के लिए एक गाइडलाइन बन गई है, पूरे देश के लिए एक मैटर बन गया है, एक फोकस बन गया है कि इसको फॉलो करना। अपनी अपनी अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़ने जाने का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है। ये देश भर के केंद्र और राज्य कर्मचारियों के लिए नजीर है। यहाँ पर कह रही है कि देश भर के लिए केंद्रीय कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी को केंद्र सरकार भी लागू करेगी और राज्य सरकार भी। मुश्ताक अहमद महासचिव को पारित लेखा परीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा संगठन के द्वारा ये बातें कही गई है। अब देखते हैं कि आप सीधा सा जान लीजिए कि अर्निंग लीव आपको मिलता कैसे है, और ये लीव जो होता है टैक्स फ्री होता है। जी हाँ फ्रेंड, अर्निंग लीव आपको मिलता कैसे, जो अंतिम सैलरी होगी जब आप रिटायर करेंगे। अब नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी बन रहे हैं सक्षमता परीक्षा दे करके, चाहे वो उनको मनचाहा ट्रांसफर मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, यहाँ भी बहुत सारी दोहरी नीति है। पुराने शिक्षक अपने घर पर घर के आसपास नौकरी कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000 है, और नए शिक्षक जो 30, 40, 45 हज़ार की सैलरी पा रहे हैं उनको जिला बदर और प्रमंडल बदर किया जा रहा है। अनुमंडल बदर तो फाइनल है। तो अब वो बातें अलग हो गई, लेकिन आपको जो अर्निंग लीव का लाभ मिलेगा, जो मिलने जा रहा है राज्यकर्मी बढ़ने के बाद, तो अब ये लाइफ टाइम होने का रास्ता आपको खुल गया है और ये टैक्स फ्री होता है। जी हाँ फ्रेंड, 10(1) के तहत जो है आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये जो राशि मिलती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये टैक्स फ्री होती है। और कितना मिलती है राशि आपको बता देते हैं। 30 दिनों के लिए जो आपकी अंतिम सैलरी होती है, यानी अभी कोई कर्मचारी मान लीजिए 10 साल से नौकरी कर रहा है और वो राज्य कर्मचारी है और वो 10 साल से नौकरी कर रहा है और आज का वेतन उसका 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से 30 दिनों का 1 महीने का उसको 1 लाख रुपए का मिलेगा और 300 दिनों का उसको 10 लाख मिलेगा, जैसा कि आपको अभी उदाहरण में दिखाया। लेकिन अब जो नए कर्मचारी होंगे उनकी मिनिमम सैलरी रिटायरमेंट के समय जो है कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक होगी। इस हिसाब से वर्तमान परिस्थिति में भी यदि नए बीपीएससी से जुड़े जो शिक्षक है जो कि नव नियुक्त हैं, उनकी सेवा लगभग 25, 30, 35 साल तक कुछ शिक्षकों की सेवा है, उनको तो कम से कम इसका काफ़ी बड़ा लाभ मिलेगा और उनको एक मुश्त 25 से 30 लाख मिलेंगे। और ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा 10 साल से कम है वो तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप जोड़ लीजिए प्रति वर्ष के हिसाब से, यानी कि 30 दिनों के हिसाब से आप भी लगभग जब रिटायर करेंगे तो मिनिमम आपकी सैलरी 1 लाख से कम नहीं होगी। और यदि आप 10 साल की भी सेवा करते हैं तो 1 साल में 30 दिन यानी 300 दिन भी आप लेते हैं तो लगभग 10 लाख आपको अर्जित अवकाश मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 300 दिनों तक पहले इसको संचय किया जाता था, लेकिन
अब ये संचय का जो है लिमिटेशन बाउंडेशन को समाप्त कर दिया गया है। इसे आप अनलिमिटेड संचय कर सकते हैं। हाई कोर्ट का जजमेंट आया है जिससे कि अन्य राज्यों में और केंद्र सरकार में भी ये जजमेंट जाएगा, जिसका लाभ मिलेगा। और शिक्षकों के लिए एक बेहतर खबर और कर्मचारियों के लिए कि अब वो अर्जित अवकाश को रिटायरमेंट तक बिल्कुल उसको संचय कर सकेंगे, जिसका लाभ खास करके शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक भी ज्वाइन करेंगे 10 लाख, और जो बीपीएससी वाले शिक्षक ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको अर्जित अवकाश का लाभ लगभग एक मुश्त सेवांत लाभ 35 लाख रुपए तक के लिए मिलेगा। ये आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए एक बुढ़ापे का सहारा, एक बुढ़ापे का लाठी होगा। उनको दूसरे पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। ऐसे तो अन्य सेवांत लाभ भी है, पेंशन भी है, ग्रेच्युटी भी है, लेकिन आज के अंक में सिर्फ और सिर्फ जो जजमेंट आया है अर्जित अवकाश को लेकर, ये काफी बेहतर जजमेंट है जो आपके लिए बिल्कुल एक बुढ़ापे का लाठी, एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।